आगे देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसा कि अंजना जिक्र कर रही थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि वोट टीएमसी के पक्ष में गया। मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन उन्होंने बिहार की तरह अपना वोट बंटने नहीं दिया और यहां पर ममता बनर्जी के पक्ष में 2019 जो 75% के आसपास लोगों ने वोट किया था मुस्लिम समुदाय का, वो भी यहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, क्या ममता बनर्जी का चंडी पाठ करना, ये बताना कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं, ये बताना कि हिंदुत्व की राजनीति मुझे बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की पिच पर वो फील्डिंग कर रही हैं, लेकिन अब क्या यही तमाम बातें उनके लिए फायदा कर गई, इसलिए आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं? जयंत घोषाल। हाँ बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं मैं उनके साथ सहमत हूं। ममता बनर्जी, मैं बार बार कहता हूं कि स्ट्रीट फाइटर है, अभी भी लड़ रहे हैं और भाजपा के इतने बड़े शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से लेके पार्टी, बीजेपी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल पैन इंडियन स्ट्रेन, लेकिन ममता बनर्जी का मैं जो बार बार कह रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक, अभी पता चला मुझे कि कालीघाट में ममता बनर्जी एक मीटिंग कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी अभी पहुंचे हैं और पीके भी उधर आ रहे हैं। तो नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी के जो क्लोज एसोसिएट्स है, वो मुझे अभी बताया कि नंदीग्राम में भी वो ममता बनर्जी उम्मीद करते हैं 100% जीतेंगे, क्योंकि अभी जो काउंटिंग हो रहा है वो पार्ट 2 है, पार्ट 1 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट बैंक अगर जो इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो ओवैसी, जो हैदराबाद में फायदा मिला, हैदराबाद का म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव में, जो महाराष्ट्र, यूपी हर जगह सुविधा मिला, वो मुस्लिम वोट रैदर बीजेपी का बिहार में भी, और जो एग्रेसिव बीजेपी को देख के उल्टा हो गया है कि मुसलमान जो समाज है और हिंदू वोट जो है वो इतना पोलराइज पश्चिम बंगाल में कठिन है। पश्चिम बंगाल के बंगाली आइडेंटिटी पहले आती है, हिंदू आइडेंटिटी बाद में आते हैं। हिंदू है बंगाली, लेकिन वो बिरयानी खाने वाला बंगाली है मुसलमान के दुकान में जाके। तो वो इतना एंटी मुस्लिम जो ध्रुवीकरण वो नहीं हो पाया, इसीलिए हिंदू वोट भी तृणमूल कांग्रेस को मिला है। सिर्फ मुस्लिम वोट के आधार पर ये फल नहीं हो सकता। बिल्कुल, इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर नहीं हो सकता है। सीट बाय सीट यहीं पर वो बंगाली प्राइड वाली बात आ जाती है, जहां हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे ममता बनर्जी के और लिखा हुआ था कि बंगाल को अपनी बेटी ही चाहिए। अंजना, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि आज ने भी राज तिलक वहां पर किया, मैंने भी तमाम सीटों पर जाकर जायजा लिया और लगातार हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार स्थिति किस तरह से उलट रही है। लेकिन दो बातें जो जयंतदा ने कही हैं, एक तो ये कि वहां पर मुसलमानों ने एक मुश्त टीएमसी को वोट किया है, ये आंकड़े सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं। दूसरा ये कि बीजेपी बार बार जो उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर उन्हें खारिज करने की बात कर रही थी, ममता बनर्जी ने चंडी पाठ के जरिए उस दाग को भी धोने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी नजर आ रही है, जिस तरह के आंकड़े हैं। अंजना, बिल्कुल, ये तस्वीर अब वही मुस्लिम और महिला और तीसरी तरफ उनका वो चंडी पाठ। देखिए जिस तरह से उन्होंने ये अपना हिंदुत्व का अवतार दिखाया, नंदीग्राम में गई, चंडी पाठ की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उनकी नजर बाकियों पर भी थी, तो वो कलमा भी पढ़ी, वो चंडी पाठ भी पढ़ती रही, शांडिल्य ब्राह्मण भी अपने आप को बताया। यानी उन्होंने कोशिश की जो हिंदू प्लान, जो हिंदू ध्रुवीकरण, जिसके आधार पर जय श्री राम का नारा गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूरी बीजेपी वहां बुलंद करती रही, उन सब को लेकर उन्होंने एक काट खोजने की कोशिश की। अब ये संकेत साफ है, अगर 186, ये फासला बहुत बड़ा है, सही बात है कि बीजेपी ने लेफ्ट कांग्रेस को जो पिछली बार के चुनाव मिला था उसको पूरी तरह से सफाया कर दिया और टीएमसी से भी कुछ लिया है, तब जाकर वो 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन टीएमसी को एक ब्रिलियंट बड़ा एज 186, अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो साफ संकेत होगा मुस्लिम वोटर नहीं बटा। असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का और जो सेक्युलर फ्रंट बना लेफ्ट टीएमसी और कांग्रेस के साथ, तीसरी तरफ जो भी अलग अलग पार्टियां ये कोशिश करती रही रीजनल स्तर पर कि वो किसी तरह से मुस्लिम वोट को बांटे, वो नहीं हुआ। एक मुश्त ये हम लोगों ने देखा था फुरफुरा शरीफ के गढ़ में जाकर, वहां पर भी मुझे अब्बास सिद्दीकी का नाम लेने वाले लोग बड़े कम मिले। साफ कहते थे भाईजान ठीक है, लेकिन भाईजान फुरफुरा शरीफ का ख्याल रखे, यानी मस्जिद का, हम वोट देंगे ममता दीदी को।
यानी मुस्लिम वोटर नहीं बटा, उसकी लॉयल्टी बनी रही। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों ने ये इंश्योर कर लिया एक तरह से कि वो एकजुट रहे ममता बनर्जी के साथ। तो दूसरी तरफ महिलाओं का उस तरफ चल जाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संकेत था। और चंडी पाठ से लेकर तमाम जो एक जो बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए लोग थे, वो चंडी पाठ और इन सब पर उनका भी भरोसा हुआ कि देखिए ममता दी भी ऐसी ही है, कहीं उनको बदनाम तो नहीं कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने एक एज तो लिया है 100 सीटों के आसपास पहुंचने तो, लेकिन ममता बनर्जी बहुत आगे। ये साफ संकेत कि मुस्लिम हो महिला हो सब उनके साथ बने रह गए।